ये डाइकन का 1 टन का एसी है। इसके अंदर गैस नहीं है, तो आज इसे हम अपनी दुकान पर लेके आए हैं और अब हम इसे खोलेंगे और अच्छे से चेक करेंगे कि भाई इसमें लीकेज कहाँ है। उसके लिए हमें इसके सभी नटों को खोलकर इसकी कोयल को अलग करना होगा। तो हम पहले पीसीबी को हटा लेते हैं और पीसीबी को एक साइड में रख देते हैं। पीसीबी को साइड में रखने के बाद हमने इसकी कोयल को निकाला और इसके ब्लोअर को रख देंगे हम साइड में। और लीकेज चेक करने के लिए हम कोयल को रखेंगे इस टेबल पर। टेबल पर रखने के बाद हम इसके सभी नटों को खोल लेंगे। और हमने इसके सभी नटों को खोलने के बाद एक नट ज़्यादा जंग लगा हुआ है, तो इसलिए हम उस जंग लगे हुए नट पर पेचकस को बिल्कुल गर्म कर कर लगाएंगे, ताकि जो पीछे का प्लास्टिक है वो थोड़ा नरम हो जाए और पेचकस से हम इस नट को खोल पाएँ। और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद तो फिर हमने इसे खोलना शुरू किया। तो फिर टेस्टर वगैरह से इसके मुंह को बनाया और फिर पेचकस से हमने खोल लिया। खोलने के बाद देखिए, अब हम इसके अंदर प्रेशर देने की तैयारी करने से पहले हम इसके कोयल्स को अच्छे से गर्म करेंगे, ताकि इसके अंदर जो छोटी छोटी लीकेज हैं वो भी हमें आराम से दिखाई दे। इसलिए हम सभी कोयल्स को गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद ये हो जाएंगी बिल्कुल साफ़, क्योंकि इनके ऊपर आया हुआ है ऑयल, जिससे हमें पता लग गया है कि यहाँ पे लीकेज हो सकती है। अब हमने इन्हें अच्छे से गर्म करेंगे और इनके ऊपर जो हल्की परत चढ़ी हुई है उसे जला देंगे, ताकि जो छोटी छोटी लीकेज होती है ना, ताकि हम उन्हें अच्छे से देख सकें। उसके लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम इसे दूसरी साइड से भी ऐसे ही गर्म करेंगे, ताकि हमें काम करते समय आसानी हो। और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद देखिए बिल्कुल ये लाल हो जा रही है और साफ़ जा रही है। और ज़्यादा देर भी इसे गर्म ना करें, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा देर गर्म करेंगे तो कोयल ख़राब भी हो सकती है, यानी कि वहाँ से फट भी सकती है, क्योंकि ये कॉपर की कोयल होती है और कॉपर बहुत ही नरम होता है। इसलिए अब थोड़ा सावधानी से काम करें और इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक करें। देखिए अब इसे पूरा अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसके अंदर जो छोटी थोड़ी ही रह गई है उसे और गर्म कर लेते हैं। फिर हमने अपनी गेज को उठाएंगे और उसे लगाएंगे, जो उसका हाई प्रेशर वाली पाइप है उसे लगाएंगे हम एसी के अंदर। और गेज की जो मिडल बीच में लगी हुई है उसे लगाएंगे कंप्रेसर पर। कंप्रेसर पर लगाने के बाद हम कंप्रेसर को फिर चालू कर देंगे और हम अपना प्रेशर देना शुरू करेंगे। देखिए, तो अब हम पहले इसको लगा लेते हैं गेज को। चार्जिंग लाइन हमने इसमें लगा दी है और चार्जिंग लाइन को अच्छे से टाइट करने के बाद अब हम इसके अंदर प्रेशर देंगे। तो उसको प्रेशर देने के लिए अब हम अपने कंप्रेसर को कर रहे हैं स्टार्ट। और कंप्रेसर स्टार्ट करने से के बाद हमने इसकी चार्जिंग लाइन को खोल दिया है, ताकि अच्छे से प्रेशर दिया जा सके। और अब हमने अपना कंप्रेसर कर दिया है ऑन और अब इसके अंदर प्रेशर जाना हो चुका है शुरू। देखिए अब इसके अंदर प्रेशर शुरू हो चुका है और कम से कम 200 के करीब प्रेशर जा चुका है। अब 300 पर प्रेशर आने के बाद हमने इसे कर दिया है स्टॉप, क्योंकि प्रेशर को अब हमने इसके अंदर रोक दिया है। अब हम इसमें लीकेज चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लीकेज है और बहुत छोटी छोटी लीकेज है, इस जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही थी, लेकिन फिर दिखाई दे रही हैं। अब देखना आप इसके अंदर कितनी लीकेज है। इसके अंदर जितनी भी लीकेज होगी अभी हमें पता चल जाएगा। अब देखिए ये नीचे वाली कोयल पर कितनी लीकेज है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी लीकेज ही है जो है एसी की सारी गैस को उड़ा देती हैं। और फिर अच्छे से हम सारी कोयल्स पर अपने इस घोल को लगाएंगे, क्योंकि जो झाग फॉर्म होती है इससे ही पता चल जाता है कि कहाँ पे लीकेज है। ये देखिए ये कोयल में बहुत ज़्यादा लीकेज है, कम से कम 6-7 लीकेज है इसके अंदर। तो अब हम इन्हें ठीक करने के बाद दूसरी साइड चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमें पता इस साइड कोई लीकेज नहीं मिली, तो हम पहले वाली लीकेज प्रेशर नहीं
देखिए अभी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और अब हम इसके अंदर दोबारा प्रेशर देने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इसमें कंप्रेसर लगा देंगे और फिर से अपना सेटअप तैयार कर हमने कंप्रेसर को ऑन किया और इसके अंदर छोड़ दिया प्रेशर। अब प्रेशर छोड़ने के बाद हम इसके अंदर फिर लीकेज चेक करेंगे, कहीं कहीं टाँके के अंदर कोई लीकेज ना रह गई हो। तो देखिए अब हमने चेक कर लिया, इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है। अब हम इसे स्टैंड कर छोड़ दिया हमने। इसके अंदर प्रेशर कम से कम 2 से 3 घंटे लगा हम इसको प्रेशर को ऐसे ही स्टैंड रखेंगे। और अगर ये प्रेशर ठीक से स्टैंड रहता है तो इसके अंदर लीकेज का पता लग जाएगा कि इसके अंदर लीकेज